हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम रेलवे सम्मान विज्ञान का टेस्ट पेपर का 8वां एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका इसमें जो है 40 प्लस क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों बहुत आपका इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन रहता है, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को भी दोस्तों आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? आपको आंसर बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों को कमेंट में आंसर जरूर दिए होंगे कि मानव शरीर में जल की मात्रा जो है 80% होती है। कितना परसेंट होती है? मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो दोस्तों आपका 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का आपका जो सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो है लगभग कितना होता है? इसका भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को बताना है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन को आप लोगों को देख के उड़ा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मानव शरीर में आहार जो है मुख्यतः कहाँ पे जो है पचता है? मानव शरीर में आप जो भोजन करते हैं वो जो है आपका कहाँ पे मुख्यतः जो है पचता है? तो भोजन में दोस्तों मानव शरीर में जो आपका भोजन है वो आपका छोटी आंत में जो है पचता है। आपका ऑप्शन छोटी आंत जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों आपको क्वेश्चन देखना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि मनुष्य जो है लोहा जो है किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है लोहा जो है वो आपका पालक में सबसे ज्यादा लोहा होता है। तो मनुष्य में लोहा जो है पालक खाने से ज्यादा प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन पालक जो है बिल्कुल राइट है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में सबसे जो प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो दोस्तों आपका कार्बन है। आपका ऑप्शन कार्बन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में ही पाचन होता है? तो भोजन का आपका जो है सर्वप्रथम आपका मुंह में पाचन जो होता है किस पोषक तत्व का होता है? तो दोस्तों आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का जो सर्वप्रथम मुंह में ही पाचन होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में आपका प्रारंभ हो जाता है? यानी कि भोजन का पचना किस अंग से शुरू हो जाता है? तो आपका भोजन का पचना मुंह से ही जो है शुरू हो जाता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को उड़ा देना है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी जो कि 48 सेंटीमीटर होती है, वो आपका जांघ की हड्डी जिसे आप फीमर कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है ये आपका यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है ये दोस्तों आपका यकृत है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम होता है, यानी कि 1350 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। किधरों बहुत सी किताब में आपका 1400 ग्राम दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो दोस्तों आपका प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ये आपका प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। शरीर में सबसे लंबी जो आपका कोशिका है वो आपका तंत्रिका तंत्र है। शरीर में सबसे लंबी जो आपका कोशिका है वो आपका क्या है? तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो दोस्तों आपका कौन सी ग्रंथि है? तो ये आपका प्यूटरी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है प्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है प्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि जो है कहलाती है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन बढ़ते हैं तब तक आपको वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को क्या कहेंगे? आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को जो है उपरोष्ठी कहाँ पाएंगे? तो मानव शरीर में जो उपरोष्ठी होता है वो जांघ में पाएंगे। जांघ में जो है पाया जाता है।
हम 1 मिनट में कितनी बार जो है सांस लेते हैं, तो हम 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार जो है सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार जो है सांस लेते हैं। दोस्तों ये बहुत से जितना भी कम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपका वीडियो रहेगा, तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है। टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है कहाँ में, तो दोस्तों टिबिया नामक हड्डी टंग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पे पाई जाती है, टंग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वो आपका यकृत है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वो आपका क्या है, यकृत है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त अंग उत्पन्न करता है वो दोस्तों आपका यकृत है। अपथाल्मिक जो संबंधित है, अपथाल्मिक संबंधित है किससे, तो दोस्तों आपका जो है अपथाल्मिक संबंधित है, ये आपका अपथाल्मिक जो संबंधित है ये आपका आंख से संबंधित है। आंख से ही, जैसे ओ से आंख होता है, ओ से अपथाल्मिक होता है, तो अपथाल्मिक जो संबंधित है ये दोस्तों आपका आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो दोस्तों आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में आप ग्लूकोज भी ले सकते हैं। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ जो तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट आपका राइट है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति जो प्रति मिनट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, सर्वदाता रुधिर जो वर्ग है वो दोस्तों आपका सर्वदाता जो है वो है, जबकि आपका सर्वग्राही जो है वो दोस्तों सबका जो खून ले सकता है वो ए बी है, लेकिन सबको कौन दे सकता है, ओ वर्ग का जो है ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। एक ए बी व्यक्ति जो है केवल ए बी वाले को ही जो है दे सकता है। केवल एक ए बी वाला व्यक्ति जो है खून दे सकता है, केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त जो है ओ रक्त वाले समूह वाले आदमी के रक्त जो है सभी रक्त समूह को जो है दिया जाता है। इसीलिए जो दोस्तों है ओ जो है सर्वदाता रुधिर वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है वो आपका एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा होता है। मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग है, इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या है 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आपका 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो दोस्तों आपका 6 होता है। ये आपको याद रखना, हमेशा पूछता है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान जो है आपका 6 होता है। मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसे कि आप दोस्तों स्टेपिस कहेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस होती है, कान की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ पे, तो दोस्तों इंसुलिन जो है स्रावित होती है कहाँ पे, ये आपका पेंक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित जो है होती है। कहाँ पे, पेंक्रियाज में, अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में दोस्तों आपका होता है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा जो है 5 से 6 लीटर होती है, यानी कि एक जवान मनुष्य में रक्त की जो औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, लाल रक्त का आकार जो है कैसा होता है, तो लाल रक्त का आकार जो है गोलाकार होता है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। मनुष्य का समान जो है रक्तचाप जो है 120/80 होता है। मनुष्य का समान जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। आपका ऑप्शन
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रक्त को जमने में कौन सी प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन उपयोग में आता है? तो आपका फाइब्रोनोजेन जो है ये प्रोटीन जमाने में, रक्त को जमाने में आपका फाइब्रोनोजेन काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का क्या करना? परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या रहता है? तो हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित रहता है वो आपका आयरन उपस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? आपका आयरन आपका दोस्तों उपस्थित रहता है। तो दोस्तों आपका जो टेस्ट पेपर रेलवे समान विज्ञान का टेस्ट पेपर का 8वां एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।